आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की सबमरीन्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि नौसेना की तरफ से ये जो नई अप्रोच यूज की जा रही है उसके पीछे कारण क्या है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि सबमरीन्स बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक कन्वेंशनल सबमरीन्स जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं और दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स और दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। अगर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात की जाए तो भारत इस कैटेगरी में सॉर्टेड है और अरिहंत क्लास की 4 सबमरीन्स बन चुकी हैं। वहीं आने वाले समय में इससे बड़ी S5 क्लास की सबमरीन्स भी बनाई जाएंगी। अगर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की बात की जाए तो उस रिक्वायरमेंट को लेकर नौसेना 6 सबमरीन्स भारत में बनाना चाहती है और इस प्रोजेक्ट को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अगर कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात की जाए तो वहां पर सिचुएशन थोड़ी खराब है। हालांकि इंडियन नेवी की नई अप्रोच वहां पर बेहतर रिजल्ट्स दे सकती है और इस वीडियो के दौरान हम लोग पहले तो वो सिचुएशन समझेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि नेवी की नई अप्रोच है क्या। अगर भारतीय नौसेना की करंट कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट के ऊपर नजर डाली जाए तो आपको समझ में आएगा कि कलवरी क्लास की सबमरीन्स को छोड़कर बाकी सारी सबमरीन्स पुरानी है। हालांकि दोनों ही टाइप 214 और किलो क्लास की सबमरीन्स को आने वाले समय में अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन अपग्रेड के बावजूद इन सबमरीन्स को अगले 10 साल तक रेलेवेंट नहीं रखा जा सकता। साल 2035 तक भारतीय नौसेना को इन सभी सबमरीन्स को रिटायर करना पड़ेगा और करंट फ्लीट से केवल स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन्स को छोड़कर बाकी कोई भी सबमरीन्स साल 2035 के आगे दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आइडिया था कि साल 2030 तक भारतीय नौसेना 24 यूनिट कन्वेंशनल सबमरीन्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी और ये सबमरीन स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न सबमरीन्स होंगी जिनमें मॉडर्न वेपन सिस्टम, सेंसर्स और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय नौसेना के किसी भी सबमरीन के ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हर एक नेवी एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अक्वायर कर रही है, क्योंकि मॉडर्न डे सबमरीन्स में ये फैसिलिटी होनी ही चाहिए। नौसेना की तरफ से जब प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को अक्वायर किया गया था तो फ्रांस ने इन सबमरीन्स के साथ में एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी ऑफर किया था, लेकिन फ्रांस के मेस्मा AIP में मूविंग पार्ट्स थे और मूविंग पार्ट्स के साथ में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक नॉइजी सिस्टम हो जाता है। भारतीय नौसेना का मानना है कि फ्यूल सेल टाइप का AIP सबसे साइलेंट AIP होता है और नौसेना अपनी नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स में एक फ्यूल सेल टाइप का प्रूवन AIP ही चाहती है। अब अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो 2 ही ऐसे देश हैं जिनके पास में एक वर्किंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है जो फ्यूल सेल टाइप का है। पहला देश है जर्मनी और दूसरा देश है स्पेन। जर्मन AIP के साथ में परेशानी है कि यहाँ पर एक बड़ी हाइड्रोजन टैंक को कैरी करना पड़ता है और बहुत लोग मानते हैं कि इस तरीके की डिजाइन सेफ नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर स्पेनिश S80 क्लास की सबमरीन्स के ऊपर हाइड्रोजन को ऑन बोर्ड जनरेट किया जाता है और इसी हिसाब से टेक्नोलॉजिकली ये सिस्टम बेहतर है, साथ ही ये सेफ भी है। लेकिन S80 क्लास की केवल एक ही सबमरीन अभी तक बनाई गई है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि अभी ये सिस्टम प्रूवन सिस्टम नहीं है। इसके अलावा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम AIP की कैपेबिलिटी कम होती चली जाती है, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जो भी नंबर दिए जाते हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है और जब तक आप प्रैक्टिकल नंबर्स ना देख लें तब तक आप इनकी कैपेबिलिटी को जज नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी की एक टीम इस समय जर्मनी गई हुई है और ये टीम जर्मनी में टाइप 214 सबमरीन के AIP को इवैल्यूएट करेगी। इवैल्यूएशन के बाद ये लोग स्पेन भी जाएंगे और वहां पर S80 क्लास के AIP को भी इवैल्यूएट किया जाएगा। ये इवैल्यूएशन प्रोसेस इंडिकेट करता है कि भारतीय नौसेना का ये प्रोजेक्ट वापस से ट्रैक पर आ चुका है और इलेक्शन के तुरंत बाद शायद यहाँ पर डील हो जाए। अभी तक भारतीय नौसेना की तरफ से एक ही सबमरीन प्रोग्राम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था और जैसा कि हम लोग वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं कि इस सिचुएशन के चलते भारतीय नौसेना के पास में केवल 6 मॉडर्न सबमरीन्स हैं और अगर एक भी प्लान काम नहीं करता है तो नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। नौसेना यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली चला रही है। एक प्रोजेक्ट 75I के तहत बाहर से एक प्रूवन AIP खरीदा जाएगा और दूसरा DRDO का AIP कलवरी क्लास की सबमरीन के ऊपर प्रूव कराया जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस में 8 से 10 साल का समय लग सकता है, लेकिन उसके बाद भारतीय नौसेना अपनी खुद की सबमरीन देश में बना सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक फेल सेफ मैकेनिज्म भी है, यानी कि अगर DRDO का AIP काम नहीं करता है और उसके रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं आते हैं तब भी नौसेना के पास में ऑप्शन रहेंगे और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर डेंट नहीं आएगा।